रोहित शर्मा मुंबई के मैदानों का वल्ली। आमची भाषा में बोले तो वो भाई जो मस्त आराम से रहते हैं, लेकिन जब मैदान जंग की बात आती है तो इनसे शातिर और खतरनाक शायद ही कोई और हो। ऐसे हैं हमारे भारत के कप्तान, जो कि 2011 विश्व कप टीम में जगह न मिलने के दुख से लेकर मुंबई इंडियंस के कप्तान रहकर 5 बार आईपीएल जीतने की खुशी तक करियर के हर उतार चढ़ाव से गुजर चुके हैं। मगर बदकिस्मती से 2023 के फाइनल में हार गए, जो कि भारत के 12 साल के विश्व कप के अकाल का हिस्सा बना। इसलिए जब 2024 टी20 विश्व कप के लिए भारत की टीम में चुने गए खिलाड़ी लगभग 2022 के टूर्नामेंट वाले ही रखे गए, तब शंका का डंका बजने लगा कि उनकी कप्तानी में शायद टीम अब उतनी आक्रामक नहीं रहेगी और फिर से शायद जीती हुई बाजी हार में बदल जाए। लोगों को बात ये भी खटक रही थी कि आईपीएल से निकल रहे जवान धमाकेदार बल्लेबाजों को आखिर टीम से बाहर क्यों रखा जा रहा था, जिनमें से कुछ तो पिछले 2 सालों में कई टी20 सीरीज जीत कर आए थे हार्दिक पांड्या की कप्तानी में, जिससे लग रहा था कि टीम इंडिया सही दिशा में जा रही है। हालांकि पिछले 6 महीने हार्दिक के लिए काफी तनावग्रस्त थे, क्योंकि वे विवादित तरीके से रोहित को हटाकर खुद मुंबई इंडियंस के कप्तान बन गए थे, जिससे ड्रेसिंग रूम भी दोनों कप्तानों के बीच बढ़ गया और दोनों के खेल में ऐसी गिरावट आई कि मुंबई इंडियंस डूबकर आखिरी नंबर पर खत्म हुई। लेकिन 2024 विश्व कप के लिए मानसिक तैयारी एकदम अलग थी, क्योंकि हमारे वल्ली शर्मा ने ठान लिया था कि वे अपने करियर का अंत जीत के साथ ही करेंगे। उन्हीं ने तो पिछले साल वनडे विश्व कप के हारने के बाद टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ को फोन करके मनाया था, राहुल भाई आप नहीं जा सकते, आपको वड़ा पाव की कसम एक आखिरी बार मिलकर सबकी फाड़ देते हैं। हमारे द्रविड़ के लिए भी ये मुश्किल समय था, क्योंकि उनके खिलाफ भी आलोचकों के चाकू निकल आए थे। उन पर सवाल उठाया गया कि भले ही वो दिग्गज खिलाड़ी रहे हों, पर खेलते तो वे हमेशा टुकटुकी थे, तो वे आज के जमाने के ताबड़तोड़ क्रिकेट कैसे समझेंगे। हालांकि द्रविड़ को भी अपने आप को साबित तो करना था, और वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। वो ही जगह जहां उनकी कप्तानी में भारत 2007 वनडे विश्व कप में पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गया था। मगर फिर भी अब आग और बर्फ की जोड़ी दोबारा आ गई, बीसीसीआई मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर के आशीर्वाद के साथ, इस विश्वास के साथ कि काफी समय से साथ खेल रहे इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की जीत की भूख अब बड़ी हो चुकी होगी और पिछले कई सारे विश्व कप का बदला अब ये दोनों साथ मिलेंगे। तो भाइयों, भारत की जीत की खुशी में आप भी थोड़ा बिस्बो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टन दबाइए, फिर हम बताएंगे कि कैसे भारतीय टीम ने धमाकेदार पारी खेली। ये विश्व कप 1 महीने का सफर नहीं, बल्कि 2 साल की मेहनत का नतीजा है। वैसे ये कहना तो आसान था कि भारत को पूरे ताबड़तोड़ इरादे के साथ बैटिंग करने की जरूरत है, लेकिन टीम मैनेजमेंट को ये एहसास हुआ कि हार का डर भारत को बड़े मैचों में ले डूबता है। और विश्व कप जीतने के बाद रोहित ने ये माना भी। हाँ, ये सच है, 100 करोड़ लोगों की उम्मीदों का दबाव संभालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। अब तक भारत की रणनीति थी कि सब विराट जैसे एंकर के इर्द गिर्द बल्लेबाजी करेंगे और आखिर के 3 से 4 ओवरों में धोनी जैसे फिनिशर बनके दूसरी टीम के छक्के उड़ा देंगे। इस तरीके ने मॉडर्न क्रिकेट के शुरुआती दिनों में तो टीम को सफलता दिलाई, 2007-2011 विश्व कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन अब ये तरीका बेअसर हो चुका था, इसलिए इसमें क्रांतिकारी बदलाव हुए। जैसे अब सिर्फ स्टार खिलाड़ियों के रनों के भरोसे नहीं रहना था, जरूरी ये भी था कि पूरी टीम एक साथ मिलकर कितना बड़ा स्कोर कर सकती है। तो हमारे शर्मा जी ने वनडे विश्व कप से ही तेज और उड़ती हुई शुरुआती मिसाइलें रख दी। 125 के बड़े स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने आउट होने के डर को मन से निकाल दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भी इतना टेंशन फ्री बल्ला घुमाया उन्होंने कि आलोचकों की बोलती बंद हो गई, लेकिन उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं। और इस बार दोबारा उसी सुपरफास्ट जोखिम की वजह से 92-41 रनों की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 विश्व कप से बाहर पटक दिया, जिससे दिल जले भारतीय फैंस के लिए 19 नवंबर 2023 का बदलाव पूरा हुआ। लेकिन अब बाकी खिलाड़ियों का भी उनके जैसा खेलना जरूरी था। मैं अकेले इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, अगर मुझे शिखर पर पहुंचना है तो मुझे सबकी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। उनका ये जादू उनके साथी दिग्गज विराट पर भी चढ़ा, जिन्होंने टीम के लिए अपना अभिमान छोड़ा और पहली ही गेंद से दे धनाधन मारने की कोशिश की, भले ही चाहे वो इससे हर मैच में फ्लॉप रहे हो। और इससे विराट पर काफी दबाव भी पड़ा, क्योंकि बेहद टैलेंटेड युवा जायसवाल डगआउट में अपने मौके के इंतजार में थे। लेकिन मुकद्दर ने भी ऐसी योजना बनाई कि फाइनल में 3 विकेटें जल्दी गिर गई और इससे हमारे सिकंदर कोहली को अपने पुराने एंकर अंदाज में खेलने का मौका मिल गया, जिससे उन्होंने बखूबी निभाया। 59 गेंदों में 76 रन और फाइनल्स में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता, जिसने उनके बड़े मैचों में फ्लॉप होने की आलोचना को करारा जवाब दिया। वैसे बता दे कि उनमें से एक हम भी थे जिन्होंने उन्हें टी20 टीम से हटाने की मांग की थी। हमारे चौकर्स वीडियो में देखिएगा। सलामी साझेदारी वाले भाइयों ने उनके बीच की दरार की गपशपों को भी स्टेडियम के बाहर ठिकाने लगा दिया।
विराट का जादू स्काई पर भी चला। उसने भी आलोचकों का मुंह बंद किया अपना 360 डिग्री खेल सेमीफाइनल्स में दिखाकर, जो उन्होंने अब तक बड़े मैच में नहीं किया था। वे इंग्लैंड के खिलाफ एक मुश्किल पिच पर भारत को 171 रन तक ले गए। यहाँ पहले तो टीम 150 में ही खुश हो जाती थी और अब यहाँ अंग्रेजों को पछाड़कर 2022 T20 विश्व कप का बदला भी पूरा हो गया। रोहित का एक और इक्का था शिवम दुबे को धीमे केएल राहुल की बजाय टीम में लाना, जिनका काम था बीच के ओवरों में फिरकी गेंदबाजों के छक्के छुड़ाना। और भले ही वे पूरे टूर्नामेंट में काफी हद तक इसमें फेल हुए, लेकिन वे फाइनल्स में आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाकर एक बहुत ही जरूरी पारी टीम के लिए खेल गए। यहाँ सभी फेल होने का रिस्क ले सकते थे, क्योंकि 8 बल्लेबाजों का पैर हर समय रनों की गति में रफ्तार लाने पर रहता था, बिना स्कोर कार्ड की परवाह किए। इससे भी मदद मिली कि बल्लेबाजों का क्रम लचीला रखा गया। ओपनर्स जोड़ी को छोड़कर बाकी सभी कभी भी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है ना। 5 से 8 नंबर के धमाकेदार बल्लेबाजों को ऊपर भेजा गया विपक्ष को चौंकाने और उनकी योजनाओं को भंग करने के लिए। यहाँ हमारे अक्षर छुपे रुस्तम हीरो निकले, जिन्हें ऊपर मार धाड़ करने के लिए भेजा गया, जिस वजह से भारत टूर्नामेंट के हर मैच में अच्छा स्कोर ला पाया। क्योंकि लंबे अरसे से अक्षर जडेजा की परछाई में रहे, लेकिन अपनी शानदार गेंदबाजी की बदौलत अब वे जडेजा की जगह लेने में काबिल बन चुके थे, जो कि अब T20 से संन्यास ले चुके हैं। ये एक अच्छा चयन था, क्योंकि कथित तौर पर अक्षर ने बहुत ही छोटे अंतर से वॉशिंगटन सुंदर और आर अश्विन को चयन बैठक में पछाड़ा था। ऋषभ पंत को भी पहली बार 3 नंबर के लिए तैयार किया गया, ताकि पावर प्ले में और भी धमाकेदार बल्लेबाजी की जा सके। वैसे हमारे ऋषभ पंत जिंदगी को जोखिम में डालने वाले भयानक हादसे से मौत को चकमा देकर वापसी कर रहे थे। बिस्बो जल्दी आपके सामने इसके ऊपर वीडियो लाएगा कि कैसे वो अपने इस जानलेवा हालात से उभर कर खेलने के लिए तैयार हुए। सामने वाली टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा जसप्रीत बुमराह नाम की परमाणु मिसाइल थी, जिनका गजब का 4 इकोनॉमी रेट था, जबकि बाकियों का 8 से 9 के बीच था। ये एक ऐसे परमाणु मिसाइल थे जिस वजह से वेस्ट इंडीज के लोग ये कह रहे थे कि भारत धोखेबाजी कर रहा है। भारत को 20 ओवर बल्लेबाजी करने को मिल रही है, बाकियों को सिर्फ 16 ही मिल रही है। भाई क्या कह रहा है? अरे हाँ, क्योंकि बुमराह के 4 ओवरों में बल्लेबाज तो गेंद को छू तक नहीं पाते। इसलिए जब क्लासेन भारत को फाइनल्स में पेल रहे थे, रोहित शर्मा तब भी उम्मीद नहीं हारे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बुमराह के पास के आखिरी 5 ओवरों में से 2 ओवर बाकी थे। ये सब दिखाता है कि भारत ने चोटिल खिलाड़ियों का ख्याल कितना अच्छे से रखा, क्योंकि बुमराह के 2022 T20 विश्व कप में पीठ की चोट ही हमारी हार की असली वजह थी। और इस बार तो उनके साथ विकेटें चटकाने 2 और घातक हथियार थे, कुलदीप यादव और हर्षदीप सिंह। लेकिन हमारे रोहित की सबसे आक्रामक चाल थी 3 पूरे ऑलराउंडर्स को टीम में रखना, ताकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी की लाइनअपों को लंबा किया जा सके। तो जब ऐसा लगने लगा कि दक्षिण अफ्रीका अपने 32 साल के चौकर्स यानी बड़े मैच में फेल होने के बोझ से निकल जाएंगे, तब हाथ में गेंद लिए खड़े थे हमारे हार्दिक पांड्या, जिनके कानों में उस समय फैंस की नाराजगी और ऑनलाइन ट्रोल्स की गालियां गूंज रही थी। और जबकि बहुतों को उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, फिर भी वे अपने इन जहर के लड्डुओं के साथ तैयार खड़े थे। जैसा कि मुंबई के मैदानों में कहावत है, उन्होंने चालाकी से डाली थी वाइट ऑफ कटर गेंद, जो हवा में तैरती हुई क्लासेन के दिल को लुभाती हुई गई, ताकि वे बड़े शॉट लगाने के चक्कर में अपना आपा खो दें और उनका बल्ला गेंद को चूमने की गलती कर बैठे। भारत की जीत के बाद वानखेड़े स्टेडियम में जश्न मनाते हुए रोहित ने उनका नाम लिया, हार्दिक। समा पूरी तरह से बदल गया था और 6 महीने में पहली बार एक उत्साह से भरी भीड़ ने उनका जय जयकारा किया, जिससे हार्दिक की आंखों में आंसू टपक पड़े, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हालांकि उन्हें स्काई को भी धन्यवाद देना चाहिए, उनके चमत्कारी भगवानी पैर को, जिसके बल उन्होंने कैच लिया। इतने दबाव में सीमा रेखा से कुछ मिलीमीटर दूर पर ही पैर को बैलेंस करना और फिर गेंद को उछाल के लपक लेना, ये बिल्कुल मैराडोना के चमत्कारी गोल की तरह था, जिसने अर्जेंटीना को फुटबॉल विश्व कप जिताया था 1986 में। भारत की फाड़ू फील्डिंग का श्रेय जाना चाहिए 2023 वनडे विश्व कप में हर मैच के बाद सबसे बेहतरीन फील्डर्स मेडल के बढ़िया आइडिया की शुरुआत से। ये हमारे भारत के दिग्गजों के लिए एक सपने की कहानी जैसा अंत था। जैसे कोहली ने अपने पहले T20I वर्ल्ड कप मैच 2012 में प्लेयर ऑफ द मैच जीता था, और अब आखिरी मैच में भी रोहित धोनी की उस विजयी टीम का हिस्सा थे, जिसने उसी साल 2007 वनडे विश्व कप से शर्मनाक हार के दर्द पर मरहम लगाया था। कुछ ठीक वैसी ही रही इस साल की जीत भी, जो 2023 के वनडे विश्व कप फाइनल्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल तोड़ हार पर मरहम लगाती है। भारत के ऑल टाइम ग्रेट द्रविड़ के लिए भी ये सुख भरा अंत था, जो कि अपने क्रिकेट करियर में पहली बार विश्व चैंपियन बने, जिन्हें जीत के बाद मिला रोहित का ये दिल से लिखा हुआ खत। सर, ये मेरा सौभाग्य था कि आप मुझे सहयोगी, कोच और मित्र के रूप में मिले। वैसे सर, मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरी पत्नी आपको मेरे दफ्तर में मेरी ही पत्नी कहती है। इस विनम्र बंदे ने बोर्ड द्वारा दिए जा रहे एक्स्ट्रा 2.5 करोड़ बोनस को भी लेने से इनकार कर दिया। नहीं सर, मैं कोचिंग स्टाफ के बाकी सदस्यों जितना ही पैसा लूंगा। और अब आ रहे हैं तेज तर्रार नए कोच गौतम गंभीर, भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। नए दौर की पहली चयन बैठक में ही कथित तौर पर काफी आग उगली गई, जिसमें श्रीलंका दौरे के लिए हार्दिक की कप्तानी सबसे गर्म मुद्दा बनी।
वे उप कप्तान है, उसे प्रमोट ना करना नाइंसाफी होगी। सिर्फ रोहित ही उसे कप्तान के रूप में देखते थे, हम नहीं। और वैसे भी वो ज्यादातर चोटों से घायल रहते हैं। चलिए भविष्य का सोचकर तैयारी करें। इसलिए गंभीर के युग में स्काई को T20 कप्तानी की तरक्की और गिल को उनका उप कप्तान बनाया गया, जबकि पांड्या बाकी खिलाड़ियों जैसा ही रह गया था। ऐसा माना जाता है कि खिलाड़ियों को सूर्या पर भरोसा है और उनके साथ उन्हें बातचीत करने में आसानी होती है, क्योंकि उनकी कप्तानी कुछ हद तक रोहित से मिलती जुलती है। अब आगे चाहे कुछ भी हो, भारत हमेशा याद रखेगा पांडे और शर्मा के प्यार और आंसुओं की कहानी को, कोहली के बड़प्पन और बुमराह के करिश्मे को, स्काई के जादुई कैच को, और हाँ, द्रविड़ के जंगली जश्न को भी, जिससे हमारी एक पीढ़ी को जीत हासिल हुई। बिस्बो की शायरी। राहुल द्रविड़ बर्फ है, रोहित शर्मा आग, वर्ल्ड कप की हार के धुल गए सारे दाग। चुनौतियों के सामने खड़े थे सारे साथ, ठुमके जीत के लगे लिया तिरंगा हाथ। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।